हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, झकास होंगे। आज हमारी अगला जो लेक्चर है, जो हमने लास्ट टाइम पहला लेक्चर विद्युत रसायन में जो किया था, उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर है आज का। तो जल्दी से किताब कॉपी लेकर बैठ जाइए, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिए कि आज की क्लास हमें बहुत अच्छे से करनी है और बहुत अच्छे से हमको सीखना है। आइए, हमारा अगला टॉपिक है चालकता तथा मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपको याद होना चाहिए। हमने चालकता के बारे में पढ़ा बेटा जी, हमने चालकता के बारे में पढ़ा था। हमने चालकता के बारे में पढ़ लिया, हमने विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ लिया, है ना। और क्या पढ़ लिया हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने सेल नियतांक के बारे में पढ़ लिया, या सेल स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, आपके लिए अभी मौका है। ये डेमो चल रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो और चीज़ें समझो। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी वो पेड प्रमोशन के बाद लगेगी, जब आप हमारा कोर्स ले लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम डिस्कशन पे बॉक्स में चले जाना आप उसमें, और वहाँ जाके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम आपका प्रॉब्लम्स को ज़रूर देखेंगे। आइए तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक का नाम है चालकता तथा मोलर चालकता में तो तनुता के साथ परिवर्तन। तनुता क्या होती है, आपके दिमाग में, बहुत से दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तनुता क्या चीज़ है, सर ये तनुता क्या चीज़ है, बता दो सर ये तनुता क्या चीज़ है। तो सिंपल है कि भाई मैंने क्या, मेरे पास कोई भी विलयन है, ठीक है बेटा, इस विलयन में क्या करूं, मैं जल ऐड करता जाऊं। जल क्या मिलाऊं, जल को मैं ऐड करता जाऊं, इसके अंदर जल को ऐड करता जाऊंगा। विलयन के अंदर अगर मैं जल ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो तनु हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विलयन की जो तनु है, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, उसकी जो गुण है उसको हम तनुता कहते हैं। तो तनुता के साथ मोलर चालकता और चालकता में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में, पढ़ाया था लास्ट टाइम, नहीं देखा है देख के आना जरूर, तब भी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, विद्युत अपघट्य में जब मैं जल मिला देता हूं तो जल मिलाने से उसकी चालकता में और मोलर चालकता में क्या क्या संबंध आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम देखेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो भाई हमारा पहला पॉइंट कहता है कि जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा। ठीक है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो तनुता के साथ घटती है, क्योंकि एक इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। मतलब जो हमारे पास विशिष्ट चालकता जो होता है ना, वो कप्पा जो होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, इकाई आयतन पर। किस पर, इकाई आयतन पर। भाई आयतन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस आयतन में हमने एक छोटा सा एक इकाई आयतन का बॉक्स है, हमने क्या किया, इसके अंदर जल मिला दिया। इसके अंदर क्या मिला दिया, हमने जल मिला दिया है। इसके अंदर हमने जल मिला दिया है। ठीक है, जब मैं इसके अंदर जल मिला दूंगा तो क्या होगा, आयन तो बढ़ते हैं, लेकिन क्या होगा, केवल हम क्या कर रहे हैं, एक इकाई वाले पे कर रहे हैं, एक इकाई पे कर रहे हैं। मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं जल मिला रहा हूं तो क्या होगा, जल क्या होगा, बाहर जाएगा, फैलेगा, मतलब आयनों की संख्या घट जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मैंने कहा फिक्स है कि एक इकाई आयतन में मेरे पास आयन है, अब मैंने उसके अंदर जल मिलाया तो क्या होगा, जल बाहर निकलेगा। जैसे कहते हैं ना, भरी हुई बाल्टी में अगर पानी डालेंगे तो वो छलकेंगे, उसके साथ जो भी होगा, साबुन वगैरह अगर हमने डाला हुआ है तो साबुन का जो पानी है वो भी बाहर निकलेगा। मतलब उसके अंदर अगर मैंने विद्युत अपघट्य डाला है तो विद्युत अपघट्य क्या होगा, उसके अंदर जो आयन होंगे वो कम हो जाएंगे, आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्यों घटती है, क्योंकि एक इकाई आयतन में आयनों की संख्या
घट जाती है। ये आ चुका है आपके पेपर में। मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। ये क्या है कि भाई मोलर चालकता जो होती है ना, वो तनुता के साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि तनुता बढ़ाने पर, ये तो आपको पता है, अगर मैं तनुता बढ़ाता हूँ यानी कि जल बढ़ाता हूँ, जल बढ़ाऊंगा तो आयतन क्या होगा बेटा जी, आयतन बढ़ जाएगा। सही है कि नहीं? अगर मैं जल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन बढ़ेगा, और आयतन पे कौन डिपेंड कर रहा है, मोलर चालकता। आयतन पे कौन डिपेंड कर रहा है, मोलर चालकता डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली अगर मैं और अच्छे से जानूं मोलर चालकता को, तो मोलर चालकता कहता है कि जो कप्पा है और इंटू वी है, आप एक काम और कर लीजिए, उसको आयतन भी ले लीजिए, तो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं कप्पा को कांस्टेंट मानूंगा तो जो कैपेम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आयतन के। ठीक है, ये कहाँ से आता है आपको पता है, कप्पा इंटू यहाँ पे 1000 था ना, मैंने इसको 1000 को नहीं लिया अभी, मैं यहाँ से 1000 नहीं ले रहा हूँ। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो वाला। ठीक है, अब क्या होगा भाई, मैंने यहाँ पर 1000 लेकर के मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कप्पा डिवाइड बाई इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या मान लिया, 1 मान लिया। सपोज मैंने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी किसके बराबर हो जाएगा, ये कैप एम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये कैप एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ध्यान दो जरा, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जो कैपेम है, आपको पता है कि जो कप्पा अपॉन मोलैरिटी के बराबर होती है, और आपको पता है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लेता हूं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन वी। अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन वी रखता हूं तो वी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कि फॉर्मूला हमारा यही तो बन जाएगा फिर। तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर जाती है मोलैरिटी, और आयतन बढ़ाने पर, मतलब तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? आप बोलेंगे सर, ये जो हमारे पास कोई भी पदार्थ है उसको अगर मैं जल में डालूंगा या उसको मैं गलाऊंगा, यानी कि गलनांक पे गलाऊंगा, तो क्या होगा, वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और आपको पता है लास्ट वाली क्लास में मैंने ये भी बोला था कि विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल। अब यहाँ पर उसका क्या काम होगा, क्योंकि जो मोलर चालकता होती है ना, वो किस पर है, प्रबल विद्युत अपघट्य के साथ कैसे परिवर्तित होगी और दुर्बल के साथ कैसे परिवर्तित होगी, हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे बेटा जी। ठीक है, तो आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, जरा ये क्वेश्चन देखो, प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तनुकरण के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य आपको पता है बेटा जी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे मेरे पास KCl हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो हम बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, अपघट्यों के लिए तनु मोलर चालकता, मोलर चालकता तनुता के साथ, तनुता के साथ बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है ये चीज हम किसके द्वारा देखेंगे, कैसे बढ़ती है ये चीज हम किसके द्वारा देखेंगे, एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे, एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे। यहां पर ग्राफ जो है कैपेम के बीच में है और
मेरा जो ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन के √C के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखा गया कि जो ग्राफ है वो हमारा कैसे जा रहा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है। कैसे जा रहा था, ऐसे। ये कहाँ से आया ग्राफ, ये कहाँ से आया ग्राफ, इस इक्वेशन से आया। इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, कैप एम इक्वल टू होती है कैप एम नॉट माइनस के A√C। कैप एम इक्वल टू होता है कैप एम नॉट माइनस के A√C। ठीक है, इस इक्वेशन से हमारे पास ये जो ग्राफ है वो बना है। अब मैं आपको ये समझा सकता हूं कि ये इक्वेशन से कैसे ग्राफ बना है, वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ये इक्वेशन आपके बहुत काम की है, ये इक्वेशन आपके बहुत काम की है बेटा जी। तो मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा था, देखो जी, ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस के c। मैं अगले चैप्टर में इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ, यानी कि रासायनिक बलगत की में इस इक्वेशन की बहुत चर्चा होंगी। तो इसलिए अभी से थोड़ा सा पढ़ लो आप, है ना। तो y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। और अगर यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m क्या है भाई, यहाँ पर ढाल है। m क्या है, यहाँ पर ढाल है। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर ढाल है। और x और y ये एक्सिस होती हैं, ये दोनों क्या है, एक्सिस है। और c क्या है, अंतःखंड। ये गणित का क्वेश्चन है भाई, अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड होता है। अब क्या होगा, अंतःखंड होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये मतलब एक्सिस है। एक x एक्सिस मान ली है और एक हमने y एक्सिस मान ली है। अगर, क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए बेटा और c इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्या बोला मैंने, अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और c इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब जो ग्राफ आएगा वो कैसा जाएगा, हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर से, अगर m की वैल्यू कैसी हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए और c नॉट इक्वल टू 0, मतलब c की कुछ ना कुछ वैल्यू आए, तो इसका मतलब है वो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, ऐसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और c इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब बेटा जी ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, यानी कि इसके लिए m की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव, और इसके लिए m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। c नॉट इक्वल टू 0, c की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और m इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास m इज इक्वल टू कैसा होगा, पॉजिटिव पे ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ, नेगेटिव पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। तीसरा पॉइंट कि भैया m की वैल्यू चाहे तो नेगेटिव होए और चाहे होए वो पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं है। बट c अगर इज इक्वल टू 0 हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, वो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, बहुत काम के है ये ग्राफ, मतलब पूछो मत, इतने काम के है ये, बहुत काम के है भाई। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, जरा बताना सर। कि अगर भैया, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, m इजकल टू y इजकल टू mx प्लस के c की बात कर रहे थे। सपोज ऐसा हो जाए कि भाई मेरे पास y इज इक्वल टू mx x की पावर 1/2 हो जाए, जो भी हो, इंटू प्लस के c हो जाए, तो ग्राफ ना जब पावर होती हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 हो जाए। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, ये जो ग्राफ आया वो कैसा है, y इक्वल टू mx के लिए आया है। ठीक है बेटा, और अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि m इक्वल टू क्या है, x की पावर 1/2 है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, मतलब पावर, यहाँ पर जो पावर है ना वो फ्रैक्शनल है, भिन्न है, भिन्नात्मक है। कैसी है बेटा, भिन्नात्मक है, तो कैसा जाएगा ग्राफ, तो ग्राफ याद रखना, या तो ऐसा जाएगा
या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, मतलब कर्व के रूप में जाएगा। समझ गए? कर्व के रूप में जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो जब पावर वगैरह होती है ना तो ग्राफ कैसे सीधे नहीं जाते, वो कैसे आते, कर्व के रूप में जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो ग्राफ है, अब आप कह रहे होंगे सर फिर हमें क्या मतलब है इस बात से, उस ग्राफ में ये सारी बातें तो हुई, बट सर ये बता दो इसका क्या मतलब है। तो बेटा जी, मैंने इसको वाई एक्सिस माना है तो ये वाई हो गया, ये मैंने एक्स एक्सिस माना है तो ये एक्स हो गया, अंडर रूट सी पूरा एक्स माना है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा एम एक्स और प्लस के सी। यहाँ पर एम की वैल्यू कैसी है, एम की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव है। एम की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो जब एम की वैल्यू नेगेटिव होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तब मेरे पास ग्राफ तुम खुद ही बता दो कैसा जाएगा। ऐसा, ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता बढ़ती है, किसके साथ, तनुता के साथ। लेकिन यहां तो घट रही है, पर मैंने किसकी बात करी, ध्यान देना, जो तनुता होता है ना बेटा जी, तनुता, वो सांद्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पर सी क्या है, यहां पर सी का मतलब है सांद्रता। ठीक है, और क्या है, ए क्या है, नियतांक है कोई, सांद्रता नियतांक कहते हैं वैसे तो, कोई नियतांक है। केपीएम क्या है, मोलर चालकता है। केपीएम क्या है, मोलर चालकता है। और केपीएम नॉट क्या है, इसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। सीमांत, अभी अलग से डिस्कस करूंगा, सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, बताओ, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ग्राफ काम का है भाई, है ना, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि अभी हमारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं बना, बट बन गया तो ऐसे पूछ लेगा, ऐसे ग्राफ दे देगा। अभी एक और मैं वीक का बताऊंगा तो मैं आपको दोनों मिक्स बता दूंगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट कर दो जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 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 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कमजोर, मतलब कमजोर का मतलब होता है दुर्बल। ठीक है बेटा, जो कह रहा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तरुणकरण के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये बता दो। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी, प्रबल की, अब किसकी बात कर रहे हैं, दुर्बल की। ठीक है, तो दुर्बल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो दुर्बल क्या है समझना भाई। जब भी हम दुर्बल की बात करेंगे तो दुर्बल के साथ ना, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, मोलर चालकता तनुता के साथ, तनुता के साथ तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, बढ़ती है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है बेटा, वियोजित होने की मात्रा बढ़ती जाती है हर बार। जैसे 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 मैंने ले लिया भैया CH3COOH ले लिया, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH। अब ये जो CH3COOH है प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा, पानी के अंदर जाएगा। पहले हमने माना हमने 1 लीटर वाटर डाला,
तो हो सकता है ये 20% डिसोसिएट हुआ हो। फिर मैंने और पानी बढ़ाया तो हो सकता है ये 40% डिसोसिएट हो, और पानी बढ़ाया तो 80% डिसोसिएट हुआ, और पानी बढ़ाया 90% हो गया। मतलब ये डिसोसिएट होता जा रहा है, इसकी मोलर चालकता बढ़ती जा रही है। वहाँ पर क्या है, समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक तेजी से बढ़ रही है इसमें और जो हमारी मोलर चालकता है। तो ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है ध्यान रखना। KPM के बीच में वही ग्राफ है √C और इसके बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ग्राफ याद रखना है, ग्राफ याद करना है भाई। ग्राफ का तो काम ही है सारा, ठीक है। ग्राफ का खेला है, बहुत बड़ा खेला है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों ग्राफ को मिला दूंगा ही प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों ग्राफ को मिक्स कर देता हूं, अगर मैं दोनों ग्राफ को मिक्स कर देता हूं तो बेटा ये एक ग्राफ ऐसा जाएगा और एक ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये A मान लेता हूं और इसको मैं B मान लेता हूं। अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि A और B में से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, तब खुद ही बता दो ना। A क्या है, बोलेंगे सर A तो प्रबल है, क्योंकि प्रबल के लिए सीधी लाइन जाती है, ये सीधी है एकदम, ठीक है। और B क्या है बेटा, दुर्बल है, दुर्बल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट कर दो। इतनी सी कहानी आपको समझनी है, इतनी सी कहानी आपको अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। इतनी सी कहानी आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो देखो अब बात करते हैं हम लोग सीमांत मोलर चालकता के ऊपर। सीमांत मोलर चालकता के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो भैया सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, क्या होती है भैया, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, तो हम बोलेंगे KPM इक्वल टू KPM नॉट बराबर क्या था, A√C। अब समझना C का मतलब क्या था, यहां फिर से समझ लो, सांद्रता। और सांद्रता किस में लेते हम लोग, मोलरता में। ऐसा करते हैं, मैंने आपसे बोला था कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, तनुता कर रहा हूं, तनुता मतलब तनु कर रहा हूं, डाइल्यूट कर रहा हूं उस विलयन को। जब मैं डाइल्यूट करूंगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, सांद्रता कम होती जाएगी। मैंने अभी बोला था कि तनुता जो होती है वो सांद्रता की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सांद्रता की कैसी है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समझना कहानी कि भैया तनुता बढ़ रही है तो सांद्रता घट रही है, और हम क्या कर रहे थे, अभी तनुता ही तो बढ़ा रहे थे। तो तनुता इतनी बढ़ रही है, इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ रही है। अगर तनुता को मैंने अनंत तक बढ़ा दिया, अनंत तनुता कर दी, मतलब पानी दे पानी 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 पानी, नदियां बहा दी पानी की भाई। इतना पानी कर दिया हमने कि नदियां की नदियां बह रही हैं। तो जब नदियां बहेंगी तो उसमें सांद्रता कैसी होगी, कम होगी ना, बहुत ही कम होगी, लगभग 0 होगी। जैसे मैं आपको और समझाता हूं अच्छी से कि एक काम करना, नमक लिया, नमक 10 ग्राम नमक को आप एक कटोरी पानी में डालो, फिर उसी नमक को एक जग में डालो, इतना ही नमक आप एक बाल्टी भर पानी में डालो, फिर ड्राम में डाल दो, फिर ड्राम के बाद नदी में डाल दो। तो भैया सांद्रता तो खत्म ही हो गई, इसकी 0 ही लगेगा। तो यानी कि सांद्रता क्या आ जाएगी, जब सांद्रता लगभग 0 हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब जो हमारा KPM का मान होगा वो किसके बराबर होगा, KPM नॉट का मान KPM के बराबर होगा। सीमांत मोलर चालकता को हम क्या बोलते हैं बेटा, KPM नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन क्या बन जाती है, यदि किसी विलयन में किसी विलयन में
सांद्रता का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि किसी विलयन में सांद्रता का मान शून्य हो जाता है तो विलयन की, ऐसे बोल सकते हैं किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता है ना, ये भी हो सकता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता का मान शून्य हो जाता है तो विलयन की मोलर चालकता को, मोलर चालकता को, चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। पेपर में आ गई है एक बार पूछने के लिए, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ऐसे भी हो सकते हैं। सीमांत मोलर चालकता का एक और नाम है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये कहानी से, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? पेपर में आ चुका है बेटा एक बार, इसीलिए लिखवाया है मैंने, ये ऐसे ही थोड़ा ना लिख दिया। मजाक थोड़े ना है, मजाक थोड़े ना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो वेरी 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 वेरी, भाई साहब पूछो मत, पूछो मत, इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 लिखते जाऊंगा पर ये कम नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, 7 स्टार लिख देना इसके ऊपर, तो 7 स्टार, स्टार पे स्टार देते जाओ इसको, स्टार पे स्टार देते जाओ, ठीक है। 7 स्टार कर देना इसको, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लगभग हर बार आता है, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नाम, यहाँ पे कोलराउस लिख रहा है, कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या है? बहुत बार पेपर में आया है। ये एक तरह से ये किसको कनेक्ट करता है? अभी हमने बात करी थी सीमांत मोलर चालकता। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई सीमांत मोलर चालकता वहां पे आई थी, तो सीमांत मोलर चालकता को निकालेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे सीमांत मोलर चालकता को? तो सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए हमने, हमारे जो बाबा है, ये कोलराउस बाबा है, इन्होंने अपना नियम दे दिया कि एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें सीमांत मोलर चालकता यानी कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है ना, उसको भी निकालने का मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। वो फार्मूला इन्होंने दिया, ठीक है। तो अब इस नियम के अनुसार हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है भाई, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है। इस मेरे अनुसार नहीं भैया, नियम के अनुसार है ना। तो क्या बोलेंगे हम? इस नियम के अनुसार किसी किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत, किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, फिर से, किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, विलयन में
उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की सीमांत मूलर चालकता के सीमांत मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। बताओ जी, तुम मुझे बता दो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। सही है, सही है। उतार दो, उतार दो, कर दो। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? जैसे भैया कैप एम नॉट इज इक्वल टू लेमडा नॉट कैटायन। कैटायन मतलब धनायन, ब्रैकेट में इसको धनायन लिखता हूं, सी फॉर कैटायन, धनायन। ठीक है, और लेमडा नॉट एनायन। ठीक है, मैं इसको एनायन बोल रहा हूं, नेगेटिव। फिर से किसी भी विद्युत अपघट्य की जो सीमांत मूलर चालकता है उसमें धनायन। अच्छा, जो हमारे सीमांत जो मूलर चालकता है ना, उसको लेमडा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक उसको लेमडा से भी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैटायन वगैरह जो आयन है ना, उसको लेमडा से डिनोट कर दिया ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए, और कुछ नहीं। आप केपीएम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने बोला केपीएम नॉट बराबर क्या हो जाएगा, कैटायन की धनायन की मूलर चालकता और ऋणायन की मूलर चालकता, दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया। योग बैठ गया, योग बैठ गया। समझ में आई ना? तो कर दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे भी है, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे विद्युत अपघट्य हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास CaCl2 है, AlCl3 है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। कैसे? ये होगा न्यू धनायन फी लेमडा नॉट प्लस प्लस न्यू ऋणायन लेमडा नॉट नेगेटिव। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे भैया न्यू नॉट और न्यू धनायन और न्यू ऋणायन क्या है, ये क्या है? क्या है सर, ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? ये भैया, ये हमारे पास स्टोइक्योमेट्री के रेस नियतांक हैं। स्टोइक्योमेट्रिक नियतांक हैं भैया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक नियतांक है। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मुझको बताओ, क्या तुम्हारे ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपको ना इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की भी कोई भी आयन हो, उस आयन की लेमडा नॉट की वैल्यू गिवन होगी, या तो निकलवा रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा ना। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, जिसे कैसे कह दूं कि भैया NaCl है। अब NaCl के लिए कर दो आप, NaCl के लिए कर दो आप, NaCl के लिए केपीएम नॉट के लिए निकालेंगे, तो केपीएम नॉट फॉर NaCl वी गेट लेमडा नॉट Na प्लस प्लस, दिख रहा है? ठीक, लेमडा नॉट Cl माइनस। तो ये कुछ, ये कहानी है, ये कहानी से बोलो सह कहानी ये है। स्टोइक्योमेट्रिक जो कांस्टेंट है वो हमारे पास NaCl और Cl माइनस आयन है। ठीक है, आ गया? इसके लिए तो एक एक है ना नंबर, इसीलिए। अभी और क्वेश्चन करेंगे। अब जरा देखो और क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखो जरा कि भैया आपसे कह रहा है कि एक काम कर दो, केपीएम नॉट फॉर CaCl2
इसके लिए निकाल के बताओ, तो हम बोलेंगे लेमडा नॉट Ca2 प्लस के लेमडा नॉट Cl माइनस, अब आगे कितना है, यहाँ पे कितना लगा हुआ है 2, इसको बोले थे हमने न्यू नेगेटिव, इसको न्यू नेगेटिव बोलते हैं बेटा, है ना। तो ये जो न्यू नेगेटिव है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही Kpm नॉट Al2SO4 टू द होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए अगर मैं बात करूं तो लेमडा नॉट Al3 प्लस, ठीक है, कितना आ रहा है इसके लिए न्यू प्लस की वैल्यू कितनी है, 2 है भैया, और इसके लिए 3 है, तो लेमडा नॉट SO4 2 माइनस साइन, यहाँ पर हमने लगा दिया 3, इन बीन 3। बोलो भैया, ए तो समझ में आ गया, ए तो समझ में आ गया भैया, बोलो क्या आपको ये समझ में आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, ओए होए होए, आगे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या मैं आपको एप्लीकेशन कराता हूं पहले, उसके अंदर ही क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ जो हमने अभी पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस यूज कहाँ कर सकते हैं, किसके लिए यूज किया जाता है, क्यों करा जाता है, कौन से न्यूमेरिकल में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और थ्योरी तो पूछो ही मत, स्टेटमेंट लिखवाने के लिए तो आ ही जाता है हमारे पास, ठीक है। तो भैया एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ मतलब कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, तो भैया इसके अनुप्रयोग क्या हैं जरा बता दो। पहला अनुप्रयोग है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं इससे हम, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। इससे क्या करेंगे हम, पहला पॉइंट क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता हम ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखो, एक टेबल है छोटी सी, इस टेबल पे ऊपर क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे कहता है कि बेटा एक काम कर दो, आप Kpm नॉट CaCl2 की वैल्यू निकाल दो आप, ठीक है, और आपको वैल्यू भी गिवन कर दो। कभी कभी ये टेबल भी आई हुई है क्वेश्चन में, टेबल बना के दे दी, फिर बोलेगा बता Kpm नॉट CaCl2 की वैल्यू बता, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेमडा नॉट Ca2 प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, ठीक है। अब जरा देखो Ca2 प्लस आयन की वैल्यू है ना, अच्छा ये आगे 2 भी तो है ना, यहाँ पे 2 भी तो लगाओगे ना भाई, लगा दो। Ca2 प्लस आयन की वैल्यू कितना है, 119, मजे आ गए भाई। फिर क्या है, यहाँ पर Mg2 प्लस आयन की वैल्यू, हाँ Cl माइनस आयन की वैल्यू, Cl ये रहा 76.3। अब इनको कर दो, जोड़ दो, 119.0, 76.3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 5, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 195.5। बोलो समझ में आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 4 बार बोलो अपने मनी मन में, एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एस गुणा सेंटीमीटर की पावर 2 और मोल की घात -1, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बता दो, तुम मुझे बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे बोलो रे, तुम बोलते क्यों नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे किसी के बारे में भी दे देगा, किसी के बारे में ही, कुछ भी दे दे, इसी टेबल में सब कुछ मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी इसीलिए है हमने, ठीक है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ये वाला क्वेश्चन, दूसरा हमारा दूसरा है, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन क्या कहता है प्यारे बच्चों? सेकंड एप्लीकेशन कहता है, द्वितीय एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना। ये दूसरा एप्लीकेशन है भाई, है ना। वो प्रबल के लिए था, अब दुर्बल के लिए हम कैसे करेंगे, है ना। देखो कैसे करते हैं दुर्बल। दुर्बल में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे को CH3COOH की कैप एम नॉट की वैल्यू निकालनी है जी, है ना जी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा पता करना होगा, ये कैसे निकलेगा। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो कहने का मतलब है कि एक रिएक्शंस के अंदर बनेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसके अंदर बनेगा? किसी रिएक्शन के अंतर्गत बनेगा। तो जब रिएक्शन के अंतर्गत बनेगा तो हमें एक रिएक्शन याद रखनी है जो काम की है, पेपर में भी आ चुकी है, इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 बार पेपर में आ चुकी है, इसलिए मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, 3 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। और बच्चे इसमें अटक जाते हैं। CH3COONA प्लस HCl, फिर ये क्या हो जाएगा CH3COOH और NaCl। ये इक्वेशन, एक रिएक्शन इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। ये कैसे आया? Na पे प्लस होता है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, प्लस, और जो प्लस होता है इस पे माइनस। ये प्लस वाला इस माइनस के पास, सॉरी, ये माइनस वाला इस प्लस के पास, और ये प्लस वाला इसके पास, है ना। तो भैया क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ये जो H है वो CH3COOH बन जाएगा, है ना। और जो Cl है वो Cl क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। समझ तो गए होंगे आप। अब मुझे ना इसके लिए मेरे को क्या निकालना था? ये निकालना था, ये करके दिखाओ, है ना। तो हमने बोला कैप एम नॉट CH3COOH इज इक्वल टू कैप एम नॉट फॉर CH3COONA प्लस कैप एम नॉट HCl माइनस कैप एम नॉट NaCl। ये कहानी दोबारा से देखो, तुम्हें दिखानी होगा मुझसे। मैंने बोला ये रिएक्शन है, इससे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मान लो x है, तो मैं कैसे करूंगा? इसको इधर लेके आऊँ, इसको मैं अगर इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो मैं कैप चढ़ा दिया। ये CH3COOH कैप एम नॉट CH3COONA, फिर इसके लिए प्लस आ गया यहाँ पे, फिर इसको हमने क्या कर दिया? माइनस। अरे यार, इसको उठा के मैं इधर ले आया हूँ मैं इसको उठा के, ठीक है, इसलिए हो गया। बताओ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं? बताओ किसी को, मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे पहुंच जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आया हुआ है भाई, पेपर में आया हुआ था, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। तो भैया 25 में रिपीट करने में क्या जा रहा है उसको, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया सा है ना। तो ये जो आपको देखो अभी ना वैल्यू थोड़ा देखने में दिक्कत लग रही है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे NaC का क्या मतलब है। NaC का मतलब है CH3COONA, इसको बोलते हैं हम AC, ठीक है। और इसको तो Na बोलेंगे।
तो भैया एसिटिक एसिड है ये, एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट, ठीक है, एसीटेट आयन को रिलेट करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला HAC का क्या मतलब है फिर, सर CH3COOH है। भाई ध्यान रखना, ये डरना नहीं है, ये डरना नहीं है, NCERT से उठाया मैंने, ठीक है, एज इट इज पूछा जाता है NCERT से आज ये। तो भैया मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो कह रहा कि CH3COOH की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझे, CH3COOH की वैल्यू पूछ रहा, CH3COOH की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखो, पीछे देखो एक बार, पीछे देखो, ये वाली रिएक्शन है, पीछे देखो, देखो ये वाली रिएक्शन है ना, इसी वाली रिएक्शन के लिए वही वाली KPM0, यहाँ पे आ जाएगा CH3COOH, बोले तो HAC, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3 लैम्डा नॉट क्यों कर रहे हैं हम इसको, KPM0 करेंगे हम इसको, KPM0 CH3COONA, ऐसे ही प्लस कर दिया, फिर KPM0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा HCl, फिर KPM0 NaCl। अच्छा NaCl वाले के लिए तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस कर दो भैया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो सारी वैल्यू दे रखी है, मैं कुछ ना करना, सामने वैल्यू दे रखी है, देखो NaCl की वैल्यू ये रही, HCl की वैल्यू ये रही, ये रही, और NaAC की वैल्यू ये रही। तो NaAC की वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, पहले इस वाले की वैल्यू यहाँ पर है, वैल्यू पुट कर दो भैया 91.0 प्लस, फिर HCl की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, HCl की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा 425.9, फिर प्लस कर दिया हमने इसके साथ 126.4। देखो रे देखो, इन सबको जोड़ना है, जरा जोड़ना, जोड़ तो दे, ठीक है भैया, 4 और 9 13, 4 और 9 13, 5 और 6 10 और 1 11, 11 5 और 6 11 और 1 10 है, 11 और 1 12, 12 12 और 1 13, 2 2 4 और 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14 हो जाएगा ना ये, और 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, यहाँ पे 0.643 आ गया ना, चेक कर लेना एक बार, 9 और 4 13, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 2 2 4 और 9 13 और 1 14, 6 5 और 1 6, 6 और 1, ठीक है, 64.3। ओ फिर गलत कर दिया, फिर गलत कर दिया भाई, फिर माइनस क्यों नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे, मैं माइनस क्यों नहीं लगा रहा, क्या हो गया है मुझे, माइनस क्यों नहीं लगा रहा, माइनस लगाओ, ये माइनस होगा भैया, ठीक है, ये माइनस होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको माइनस करेंगे, करो जरा, ये हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, ये 9 और ये 6 और ये 2 और 11 और ये 5, 516 माइनस 126.4, ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये कितना आ गया, 11 में तो 2 गई तो 9, और ये हो गया भाई 39, ठीक है, कितना आ गया 390.5 S इंटू ये 5 है, यहाँ पर S है, S इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वाली वैल्यू आएगी भाई, ध्यान रखना है ना। बताओ रे, बोलो भैया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के बाद चीज़ों को और थोड़ा पढ़ना है हमको, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अभी हमारा एप्लीकेशन पूरा नहीं हुआ, एप्लीकेशंस जो अभी अनुप्रयोग वाले पार्ट चल रहा है, अगला पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। वियोजन की मात्रा, विद्युत अपघट्य के विद्युत
खास करके कौन से, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक ज्ञात करते हैं, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं हम, अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कैप एम नॉट, कैप एम अपॉन कैप एम नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई। यहां पर अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, और क्या भैया, कैप एम क्या है, मोलर चालकता। ठीक, कैसे निकालते हैं बता दे भाई, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम, यही तो निकालते थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, कैप एम नॉट की वैल्यू क्या है भैया, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। ये थी कहानी, ये है कहानी जो आपको याद रखनी है। तो यहां से अब वियोजन का, वियोजन स्थिरांक का कहते हैं भैया, वियोजन स्थिरांक बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले, यहाँ पर सी क्या है बेटा, फिर से वही सांद्रता यानी कि मोलरता, और अल्फा तो बताइए, के का मतलब है वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। ये है हमारे पास एप्लीकेशंस, यूज होंगे भाई, यूज होंगे, मजाक थोड़ना है, मजाक थोड़ना है भैया। समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कोला उसने खा जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन आपको ही करना है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। और 2 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, फ्री क्लासेस है ये हमारी, ठीक है। आपके लिए अगली क्लास जो हमारी होगी वो आपको पेड प्रमोशन के साथ होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आइए, मोस्ट वेलकम, मज़ा आने वाला है। सच बता रहा हूँ, आपको इतने अच्छे नंबर आपने कभी नहीं देखोगे कि आप लगेगा कि हाँ हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। तो आपसे ये मेरा सुझाव है कि आप लीजिए, जो नीचे बाय का है उसको खरीद लीजिएगा और आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। फिर देखते हैं आपके ये 30 नंबर जो आते हैं ना 100 में से, इसी को तो हमारे, इसी को बनाने आए हैं हम 90, इसी को हमारा फॉर्मूला है, यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा एम है। हम आपसे इसलिए जुड़े हैं कि हम आपको इस कहानी से जोड़ना चाहते हैं। तो आ जाओ, मिलते हैं अगले लेक्चर में पेड प्रमोशन के साथ। पहले क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस हुआ है, PYQ कहते थे मैं इसको, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और इसके साथ असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। पहला असाइनमेंट हम लोग आपको अपलोड कर देंगे, पहला असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप असाइनमेंट देखिए, क्वेश्चन करिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन कर लिया, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन करते जाइए और हम पढ़ा रहे हैं उसको करते जाइए, ठीक है। आओ भाई, मैंने क्या बोला कि भाई 0.025 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये सांद्रता है, सांद्रता है भैया 0.025 मोल इनवर्स, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH, ठीक है भाई। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। की चालकता, इसकी चालकता दे रखी है, कैप एम की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए कितनी है 46.1 S इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कि वियोजन की मात्रा कि क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। परगलन कीजिए, ये निकालनी है। अब आपसे क्या कह रहा है, देख भैया मैं आपको ये दे देता हूं और भैया ये देता हूं,
तो तू एक काम कर दे, अल्फा और के की वैल्यू निकाल दे। मैंने कहा भैया मेरे पास क्या क्या है, के पे एम की वैल्यू है, मैं अल्फा निकालूंगा तो मेरे पास अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, देख भाई देख ले, तू देखता क्यों नहीं है, देख हमने पढ़ा के पे एम अपॉन के पे एम नॉट। अब के पे एम तो मेरे को गिवन है ना, देखना के पे एम की वैल्यू तो ये रही, के पे एम की वैल्यू तो ये रही। अब मुझे क्या चाहिए, के पे एम नॉट और चाहिए। और के पे एम नॉट कैसे निकालते हैं, ये जो वैल्यू दे रखी है ना भाई साहब, ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, इनको रख देंगे। तो कैसे निकालेंगे, के पे एम नॉट फॉर एच सी डबल ओ एच, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो के पे एम नॉट एच सी डबल ओ माइनस प्लस लेमडा नॉट एच प्लस, वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करिए, एच प्लस की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो 45 नहीं जी 54.6, ठीक है, प्लस 46 पॉइंट कहाँ गया 349.6, तो 349.6 में क्या जोड़ूंगा 54.6 जोड़ दूँ, 6 और 6 12 और 9 4 13 और 1 14, 4 और 5 9, 9 हो गया, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया ये, और ये 4 हो गया, तो ये हो गया 404, 404.2, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, देख लेना भाई, एक बार आप लोग खुद से चेक कर लेना, है ना, खुद से चेक कर लेना, हाँ लगभग इतनी है। तो हमारे पास बेटा अल्फा बराबर निकाल देंगे यहाँ से, जब हमारे पास के पे एम नॉट आ गया, हे प्रिय छात्रों के पे एम नॉट आ गया तो के पे एम अपॉन के पे एम नॉट कर देंगे। अरे देखो भाई इसकी वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ से, ये रखो, ये रखी, देखो 46.1 डिवाइड बाई क्या 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 भैया 404.2, ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, और जो भी आएगा आप करेंगे इसको सॉल्व, मैं ना कर रहा भैया, खुद से करो, ठीक है। अब यहाँ से कप्पा कैसे निकालें, सॉरी वियोजन स्थिरांक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल के, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नहीं आए तो पूछना भैया, अगली क्लास में हम आपको जरूर बताएंगे। फिर सी की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे रख देंगे और आंसर कर देंगे, ठीक है। बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आपको आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये है आपका होमवर्क, कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज योर होमवर्क, मुझे लगता है कर देंगे। अगर हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये सी की वैल्यू हो जाती है, ये कप्पा की वैल्यू है और कप्पा दे दिया है, और यहाँ पर के पे एम नॉट की वैल्यू दे दी है। फिर से वियोजन स्थिरांक पूछ रहा है, तो पहले हमें अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए क्या चाहिए, के पे एम चाहिए, और क्या चाहिए, के पे एम नॉट चाहिए। तो के पे एम नॉट तो हमारे पास है, लेकिन अब के पे एम नहीं है, तो के पे एम का कैसे निकालते हैं, कप्पा इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई एम। एम कहाँ है, ये रहा, एम कहाँ, ये रहा, कप्पा कहाँ, ये रहा, वैल्यू पुट कर देना, के पे एम निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा तो के निकल आएगा, कैसे, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। सी कहाँ से आया, ये रहा, अल्फा कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। बताओ ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और मैं मानता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं आई है ना, डाल देना प्रॉब्लम डिस्कशन जो बॉक्स है ना आपका, प्रॉब्लम डिस्कशन बॉक्स जो होगा वहाँ पे जाइए और आपकी प्रॉब्लम डाल दो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आई, मैं आपको खुद से डिस्कस करूँगा। और हम बहुत जल्दी, जैसे ही आप हमारे से जुड़ते हैं तो आपकी हम संडे डाउट सेशन भी रखेंगे। संडे डाउट सेशन है इन्हीं पैसों में, देखो भाई इन्हीं जो आपका चार्ज है ना उसी में संडे डाउट सेशन, वो भी ऑफलाइन, भाई साहब ऑफलाइन है, ऑफलाइन आइए डाउट सेशन पूछ के जाइए, हम आपको पता बताएंगे कि कहाँ पे आना है, कौन सी हमारी कोचिंग है, वहाँ पे आइए और एकदम बढ़िया से आपने डाउट पूछिए, मज़ेदार डाउट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। एंड थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आगे बाय नाउ पे करिए और हमसे जुड़ जाइए। आपको इस 30 से 90 तक पहुंचाने का सफ़र हमारा,
अगर आप 70 तक हैं तो आपको 100 तक पहुंचाने का सफर हमारा, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू।